Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn basic chemistry. ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 2 है. अगर आपने अब तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देखें. पिछले पार्ट में हमने मैटर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था. इस वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर की क्लासिफिकेशन को जानेंगे. लेट्स स्टार्ट द क्लास. On the basis of physical properties, matter is classified into 3 groups. फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, जिन्हें हम मैटर का फिजिकल स्टेट भी कहते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Let's start with solid. A solid is composed of matter where the particles have strong attractive forces, are close together and have fixed position. Solids have a definite shape and a definite volume. Solid वह मैटर है जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है. सॉलिड में उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोज पैक होते हैं. उनके बीच वैकेंट स्पेस बहुत कम होता है और अट्रैक्शन फोर्स काफ़ी अधिक होता है. उस वैकेंट स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बोलते हैं. तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफ़ी सटे होते हैं, जिन्हें हम और अधिक कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. इसीलिए सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों डिफिनिट होता है. सॉलिड के एग्जाम्पल्स: बुक, टेबल, बेंच, मोबाइल, चेयर, etc. Come to the definition of liquid. A liquid is composed of matter where the particles are close together but have weak attractive forces so that they are able to move past one another. Therefore, liquid have a definite volume but not a definite shape. लिक्विड वह मैटर है जिसका वॉल्यूम तो डिफिनिट होता है, लेकिन उसका शेप डिफिनिट नहीं होता है. लिक्विड में उसके पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं, लेकिन उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड की अपेक्षा वीक होता है, जिसके कारण इसके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकते हैं, जिनके कारण इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है. एग्जाम्पल: वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, etc. Next state of matter is gas. The state of matter which has indefinite shape and volume is called gas. मैटर का वह स्टेट जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट होता है, गैस कहलाता है. गैस में उसके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा कम होता है. एग्जाम्पल: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, etc. अभी इन सभी डिफिनेशंस में एक पॉइंट आ रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. आइए जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता क्या है. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एटम्स or molecules of matter is called intermolecular space. किसी मैटर में उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहलाता है. जब मैटर आपस में क्लोज पैक होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के क्रम में उन पार्टिकल्स, दो लगातार पार्टिकल्स के बीच कुछ स्पेस खाली रह जाता है. उसी स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है. नेक्स्ट,
intermolecular forces of attraction. The attractive forces that exist between the adjacent atoms or molecules of matter are called intermolecular forces of attraction. किसी मैटर में दो लगातार एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध कर रखता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, दैट इज कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस. कोहेसिव फोर्सेस, the forces of attraction between the molecules of the same substance are known as cohesive forces. वह अट्रैक्शन फोर्स जो सेम सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, उन्हें हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं. कोहेसिव फोर्सेस सेम सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स के बीच पाया जाने वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है. सेकेंड, एडहेसिव फोर्सेस. The forces of attraction between the molecules of two different substances are known as adhesive forces. दो डिफरेंट सबस्टांसेस, दो अलग अलग सबस्टांसेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, उन्हें हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं. तो दो सेम सबस्टांसेस के बीच पाए जाने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और दो डिफरेंट सबस्टांसेस के बीच पाए जाने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस को एडहेसिव फोर्स कहा जाता है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो इसी तरह बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. थैंक यू.